आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देवस्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी पड़ती हैं। 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की और 12 एकादशी कृष्ण पक्ष की होती हैं। एक सनातनी हिंदू को इन सभी एकादशी को व्रत रखकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव न हो सके तो कम से कम प्रत्येक माह की एक एकादशी को तो व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार साल 2021 की यह आखिरी एकादशी 30 दिसंबर गुरुवार को है। गुरुवार के दिन एकादशी व्रत होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चूँकि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है एवं भगवान विष्णु की पूजा के लिए गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है, अतः इस दिन एकादशी व्रत होने से इस दिन की जाने वाली पूजा का विशेष पुण्य साधकों को प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सफला एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताते हुए सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाई। ये कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगर के राजा महिष्मत या महिष्मान के 5 पुत्र थे। उनमें 4 पुत्र अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र सदैव पाप कार्यों में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा किया करता था। पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पाप बुद्धि लुम्भक वन में प्रतिदिन मांस तथा फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह शीत के कारण निष्प्राण सा हो गया। अगले दिन सफला एकादशी को दोपहर में सूर्य देव के ताप के प्रभाव से जब उसे होश आया तो वह भूख से पीड़ित था। भूख से दुर्बल लुम्भक जब फल एकत्रित करके लाया तो सूर्यास्त हो गया था। ऐसी दशा में उसने वहीं पीपल के वृक्ष की जड़ में फलों को रखते हुए यह निवेदन किया कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट हों। अनायास ही लुम्भक से सफला एकादशी के इस व्रत का पालन हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लग गया। उसमें सत्कर्म की प्रवृत्ति आ गई और इसके प्रभाव से ही लुम्भक को दिव्य रूप, राज्य, पुत्र आदि सभी प्राप्त हो गए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनका पंचोपचार पूजन कर उन्हें दही, दूध, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाना चाहिए। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम एवं अक्षत लगाना चाहिए। सफला एकादशी की कथा को सुनना या उसको पढ़ना चाहिए तथा दीपक और कपूर से श्री हरि विष्णु की आरती उतारकर सभी लोगों के मध्य प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 7 या 11 माला तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। सायंकाल को भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन करना चाहिए तथा आहार ग्रहण करने से पूर्व जल में दीपदान करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन तिल और शक्कर को फलाहार के रूप में ग्रहण किया जाना श्रेयस्कर माना गया है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से
समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा धन और सुख की प्राप्ति होती है। परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। जो लोग किसी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता एवं रामायण का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा उसका श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी के व्रत से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, कारोबार में वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस हेतु किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को ऋतु फल अर्थात मौसमी फल अर्पित कर 7 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक मंत्र का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए तथा फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा मान्यता यहाँ तक है कि रोगी व्यक्ति को उक्त फल खिलाने से उसके स्वास्थ्य में सुधार की गति बढ़ जाती है। आर्थिक पक्ष और कारोबार हेतु भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करना चाहिए। माता लक्ष्मी को सौंफ तथा भगवान विष्णु को मिश्री अर्पित करना चाहिए तथा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 11 माला जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। फिर सौंफ एवं मिश्री को एक साथ मिलाकर प्रसाद के रूप में रख लेना चाहिए तथा प्रतिदिन प्रातः इसे ग्रहण करना चाहिए। इससे कारोबार में उन्नति होती है तथा आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत चांदी के पात्र में अर्पित कर 7 माला ओम नमो नारायणाय नामक मंत्र का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए तथा पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान प्राप्ति में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 31 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:14 से प्रातः 9:18 तक है। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।